आज हम बात करेंगे मसल टिश्यूज के बारे में। और अगर हम अपने टाइटल में वर्ड टिश्यूज की बात करें तो टिश्यू कहा जाता है जब एक जैसे सेल इकट्ठे होते हैं और कोई फंक्शन परफॉर्म करते हैं तो उन्हें टिश्यू कहा जाता है। जैसे यहाँ पर हम अपने सामने डायग्राम देख रहे हैं, इसमें हम मुख्तलिफ तरह के मसल टिश्यूज देख रहे हैं। और मसल टिश्यूज जो हैं उनको हम डिवाइड कर सकते हैं थ्री में, यानी कि हम कहते हैं कि मसल टिश्यूज की थ्री टाइप्स हैं। जैसे यहाँ पर हम देख रहे हैं, जिसमें से ये जो है इन्हें कार्डिक मसल टिश्यू कहा जाता है। ये जो हम देख रहे हैं इन्हें स्मूथ मसल टिश्यू कहा जाता है। और यहाँ पर जो हम देख रहे हैं इन्हें स्केलेटल मसल टिश्यू कहा जाता है। मजीद समझते हैं हम एक एनिमेशन की मदद से। एनिमेशन हम देख रहे हैं यूट्यूब का एक चैनल लेट्स ट्यूट से। अब हम इसको इनलार्ज करते हैं, साथ इसको प्ले करके देखते हैं। तो जैसे यहाँ पर हम अपने सामने देख रहे हैं, मसल का मतलब है मूवमेंट। और जो मूवमेंट है वो हमारी बॉडी के किसी भी पार्ट की हो सकती है, और जो मूवमेंट है उसका बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल होता है। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कोई पर्सन जो है वो वॉक कर रहा है या रनिंग कर रहा है, तो उसमें उसके ये वाले मसल्स जिन्हें के थाई मसल्स और ये वाले जो मसल्स हैं इन्हें काफ मसल्स कहा जाता है, ये इन्वॉल्व होते हैं। इसी तरह से हम देखते हैं कि अगर कोई वेट उठा रहे हैं तो उसमें आपके मसल्स इन्वॉल्व हैं। और वो आपके बाजू के ये वाले मसल्स हैं जिन्हें के बाइसेप मसल्स कहा जाता है। और हम देख रहे हैं कि ये जो मसल्स हम देख रहे हैं, अगर इनको हम देखें कि किस तरह के हमें नज़र आते हैं, तो हमने ये देख रहे हैं कि हमें वो इस तरह का नज़र आ रही हैं। और ये क्या करते हैं, ये कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स कर रहे होते हैं, क्योंकि इनके पास स्पेशल प्रोटीन्स होती हैं जिन्हें एक्टिन एंड मायोसिन कहा जाता है। तो हम देखते हैं कि जब आप बाजू को जो है वो, जैसे यहाँ पर आप जो है वो सीधा कर रही हैं और फिर आप जो है वापस बाजू को कॉन्ट्रैक्ट कराते हैं। जैसे यहाँ पर हम इसको बैक प्ले कर रहे हैं कि आप बाजू को इस तरह से कर रहे हैं, तो अगर आप साथ साथ देखें तो आपके जो मसल्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट हो रही हैं और रिलैक्स होते हैं जब आप काम करते हैं। और यहाँ पर हम देख रहे हैं मुख्तलिफ बॉडी के मसल्स, जैसे कि यहाँ पर हम देख रहे हैं ये बाइसेप मसल्स हैं। इसके अलावा ये हम देख रहे हैं काफ मसल्स हैं। यहाँ पर जो मसल्स होते हैं इन्हें हैमस्ट्रिंग मसल्स कहा जाता है, और ये जो मसल्स हैं इन्हें एब्स कहा जाता है। अब ये जो अभी जितने भी मसल्स की हमने बात की है, ये सारे के सारे मसल्स जो हैं वो हमारे स्केलेटन के साथ अटैच हैं, यानी कि हमारे ढांचे के साथ अटैच हैं, हड्डियों के साथ अटैच हैं, बोन्स के साथ, स्केलेटन के साथ अटैच हैं। इसलिए हम इन्हें कहते हैं कि ये वाले जो मसल्स हैं ये स्केलेटल मसल्स हैं। तो जैसे कि यहाँ पर हमने इनकी टाइप में लिख दिया कि ये स्केलेटल मसल्स हैं। और अगर लोकेशन की बात करें तो ये अटैच हुए हुए हैं बोन्स के साथ। और इसके साथ हम देखते हैं कि इनके पास जो है वो नर्व एंडिंग्स मौजूद होती हैं, ताकि जब मैसेज जो है वो हमारे ब्रेन से इन तक आए तो वापस हम इन मसल्स को जो है वो कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करा सकते हैं और मूवमेंट शो करते हैं। जैसे यहाँ पर हम देख रहे हैं कि अगर हम किसी गर्म चीज़ को छूते हैं, तो जैसे यहाँ पर हम देख रहे हैं हॉट ऑब्जेक्ट है यानी गर्म है। आप जैसे इसको छूते हैं मैसेज जो है वो आपके दिमाग तक पहुंचता है और आप फौरन से अपने बाजू को पीछे खींचते हैं। बाजू के पीछे खींचने में आपके बाजू के यहाँ पर जो मसल्स हैं वो इन्वॉल्व हैं, और उनके कॉन्ट्रैक्ट होने से जो है वो बाजू पीछे की तरफ खींचता है। तो इसका मतलब है कि ये क्या किया, आप जो ही उनको मूव करा रहे हैं। और इसी तरह से अगर आप चलते हैं तो आपकी जो टांगों के मसल्स हैं वो मूव करते हैं, यानी कि हम अपनी मर्जी से इन मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करवा सकते हैं। जब हम अपनी मर्जी से इन मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करवाते हैं या अपनी मर्जी से कोई काम करते हैं तो उन्हें कहा जाता है वॉलंटरी एक्शन। तो ये मसल्स अपनी मर्जी से हम मूव करवा सकते हैं, इसलिए इन मसल्स को हम कहेंगे कि ये वॉलंटरी मसल्स हैं। तो यहाँ पर हमने उनका एक्शन लिख लिया है साथ में कि ये क्या है, वॉलंटरी हैं। अब अगर हम इनका एक क्लोजर व्यू देखें तो हमें जो है वो सेल इस तरह के नज़र आ रहे हैं जिनमें स्ट्राइप्स हैं या स्ट्राइशंस हैं। यानी कि अगर हम गौर से देखते हैं तो हमें जो है इनमें धारियां सी नज़र आ रही हैं। ऐसे लग रहा है कि जैसे एक हल्के रंग की लाइन है और एक गहरे रंग की लाइन है। यानी कि इनका अगर हम टेक्सचर की बात करें तो हम कहते हैं कि ये क्या है, ये स्ट्राइएटेड है। जैसे यहाँ पर हमने टेक्सचर में लिख दिया है कि इनका टेक्सचर जो है
वो स्ट्राइटेड है। अब अगर हम इनकी यहाँ पे जैसे ये देख रहे हैं ना कि ये जो मसल्स हैं हमें इस तरह से नजर आ रहे हैं। और अब अगर हम इनकी शेप की बात करें, यानी कि ये हमें नजर कैसे आते हैं, तो हम देख रहे हैं कि ये लंबे हैं और सिलेंड्रिकल हैं, जैसे एक लंबे लंबे से सिलेंडर होते हैं। अच्छा, इसके साथ एक और चीज हम देख रहे हैं कि इनमें हमें बहुत सारे न्यूक्लियस नजर आ रहे हैं। इसका मतलब है कि ये क्या है, मल्टी न्यूक्लिएटेड, क्योंकि इनमें एक से ज्यादा न्यूक्लियस मौजूद है। हमारी बॉडी में स्केलेटल मसल्स के अलावा और मसल्स भी हैं, क्योंकि हमारी बॉडी में बहुत सारे सिस्टम्स मौजूद हैं। जैसे यहाँ पर हम अपने सामने देख रहे हैं डाइजेस्टिव सिस्टम है। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि हम जो हैं वो कोई भी खाना खाते हैं, ये फूड है, फूड हमारी बॉडी के अंदर जाती है डाइजेस्टिव सिस्टम में, स्टमक है। उसके बाद जो है वो अंदर हम देख रहे हैं ये वाली स्मॉल इंटेस्टाइन, और ये जो हम ग्रीन में देख रहे हैं ये लार्ज इंटेस्टाइन है। तो हम देख रहे हैं कि फूड जो है वो इस तरह से ट्रेवल करती है। अब ये जिन में से ट्रेवल करके जा रही है, ये ऑर्गन्स जो हैं वो किन से मिलके बने हुए हैं, ये भी मसल से, लेकिन इन मसल्स को कहा जाता है स्मूथ मसल्स। जैसे कि यहाँ पर हम देख रहे हैं कि हमने फूड का इंटेक किया और फूड जो है वो अंदर जा रही है। अब ये इन मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन की वजह से जो मसल्स हैं, जीआई ट्रैक कहते हैं गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक को। अब हम इसको थोड़ा सा बैक प्ले कर रहे हैं। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होती है मसल्स की, जो इस ट्रैक के हैं, जिसे कि गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक कहा जाता है, जिसे जीआई ट्रैक कहा जाता है। और इसकी वजह से जो है वो फूड ट्रेवल कर रही है और फूड ट्रेवल करके जा रही है। अब अगर हम गौर से देखें इन सेल्स को, इनके टेक्सचर को, तो किस तरह का होता है ये हमें नज़र आ रहा है। तो इसमें अगर हम इनकी बात करें टाइप की, तो हम देख रहे हैं स्मूथ मसल है। लोकेशन की बात करें तो हम देखते हैं कि ये इंटरनल ऑर्गन्स की वॉल्स में मौजूद होते हैं। जैसे कि हम देख रहे हैं कि जो हमारा जीआई ट्रैक है उसकी इंटरनल ऑर्गन्स जो हैं वहाँ पर है। इसके अलावा हमारे ब्लड वेसल्स की इनर लाइनिंग्स में भी मौजूद होती हैं। और अगर हम इनकी शेप वो टेक्सचर की बात करें, तो हम देख रहे हैं कि ये क्या है, ये स्पिंडल शेप है और दोनों एंड से पॉइंटेड है। जैसे यहाँ पे हम इन सर्कल किया हुआ है ना, हमें पता लग रहा है कि एक तो ये इसकी शेप जो है वो ऐसी है, दरमियान से मोटे हैं और साइडों से बिल्कुल पतले हैं। तो ये की जो शेप है इसे हम कहते हैं कि ये स्पिंडल शेप है। और अब अगर हम इनके एक्शन की बात करें कि जब हमने खाना खाया, यानी कि हमने कोई बाइट ली है, और बाइट लेने के बाद ये जो फूड ट्रेवल करके जा रही है, तो क्या इसकी मूवमेंट को हम कंट्रोल कर सकते हैं कि जीआई ट्रैक में इसकी मूवमेंट आहिस्ता हो जाए या तेज हो जाए? तो इसका आंसर क्या है, नहीं। यानी कि हम ये खुद से इसकी जो मूवमेंट है उसको जैसे यहाँ पर हम देखा ना कि नो, कि हम इसको खुद से जो है इसकी मूवमेंट को कंट्रोल नहीं कर सकते। हमने जो है वो सिर्फ कहाँ तक देखते हैं कि हमने चबाया, और उसके बाद जब एक दफ़ा हमने निगल लिया उसके बाद उसकी फूड की जो मूवमेंट है वो हमें फील भी नहीं होती। इसका मतलब है कि इस तरह के जो मसल्स हैं जिनकी मूवमेंट हमारे अपने कॉन्शियस कंट्रोल में नहीं है, यानी कि हम खुद से उसकी मूवमेंट को तेज या आहिस्ता नहीं कर सकते, तो ये वाले मसल्स जो हैं इनकी मूवमेंट हमारे कॉन्शियस कंट्रोल में नहीं है, तो ये कहलाते हैं इनवॉलेंट्री मसल्स। जैसे यहाँ पर हमने लिखा है कि इनका एक्शन क्या है, इनवॉलेंट्री है। हम जानते हैं कि हमारी बॉडी का एक बहुत ही अहम ऑर्गन है जिसे कि हार्ट यानी कि दिल कहा जाता है। और हार्ट जो है वो कॉन्टिन्यूसली पंप कर रहा होता है। जैसे कि यहाँ पर अगर आपसे पूछा जाए इस ऑर्गन का नाम, तो आप फौरन से बताएंगे कि ये हार्ट है। अब हार्ट के जो मसल्स हैं उन्हें जो है वो कार्डिक मसल कहा जाता है। लोकेशन की अगर हम बात करें तो इनकी लोकेशन जो है वो हार्ट है। और इसके अलावा अगर हम इसको देखें कि इनका टेक्सचर जो है वो किस तरह का है, तो हम देख रही हैं कि ये स्ट्राइटेड है, यानी इनके अंदर भी हमें डार्क और लाइट कलर के बैंड नज़र आते हैं। जैसे यहाँ पर हम अपने सामने देख रहे हैं, हमें थोड़े से सिलेंड्रिकल भी लग रहे हैं, लेकिन साथ में ये क्या है, ब्रांच्ड हैं, यानी इनसे हमें ब्रांचेस निकली हुई नज़र आ रही हैं। इसके अलावा इसमें हमें लाइट और डार्क कलर के बैंड नज़र आ रहे हैं। और अगर हम इनके न्यूक्लियस की बात करें, तो हम देख रहे हैं कि इनके पास जो है वो सिर्फ और सिर्फ एक न्यूक्लियस मौजूद होता है। और अगर हार्ट की मूवमेंट की बात की जाए कि क्या हार्ट के जो मसल्स हैं या इसका एक्शन जो है वो वॉलेंट्री है या इनवॉलेंट्री है, क्या हम हार्ट के जो मसल्स हैं उनको अपनी मर्जी से तेज या आहिस्ता उनकी मूवमेंट को कर सकते हैं?
तो हम जानते हैं कि हार्ट के मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन जो है वो हम अपनी मर्जी से कंट्रोल नहीं कर सकते। तो इसका मतलब है कि इनका एक्शन भी क्या है, इनवॉलेंट्री है। अब अगर हम स्केलेटल मसल्स के तीनों टाइप्स की बात करें तो हम देख रहे हैं कि स्केलेटल मसल्स, स्मूथ मसल्स और कार्डिक मसल्स। लोकेशन स्केलेटल मसल्स जो कि अटैच होते हैं बोन्स के साथ, स्मूथ मसल्स जो कि इंटरनल ऑर्गन्स की लाइनिंग या वॉल्स बनाते हैं, कार्डिक मसल्स जो कि हार्ट में मौजूद होते हैं। इसके अलावा अब अगर हम इनके टेक्सचर की बात करें तो हम देखते हैं कि जो स्केलेटल मसल्स और कार्डिक मसल्स हैं इनमें स्ट्राइएशंस मौजूद होती हैं, हमें लाइट और डार्क कलर के बैंड नज़र आते हैं, जबकि जो स्मूथ मसल्स हैं उनमें स्ट्राइएशंस मौजूद नहीं होती। एक्शन की अगर हम बात करें तो जो स्केलेटल मसल्स हैं वो वॉलेंट्री इन एक्शन होते हैं, वो हमारे अपने कॉन्शियस कंट्रोल में होते हैं। लेकिन जब हम स्मूथ और कार्डिक मसल्स की बात करते हैं तो ये इनवॉलेंट्री इन एक्शन होते हैं, क्योंकि ये हमारे अपने कॉन्शियस कंट्रोल में नहीं होते। और इन सेल्स की अगर हम शेप की बात करें तो जो स्केलेटल मसल्स हैं वो सिलेंड्रिकल होते हैं, स्मूथ मसल्स स्पिंडल शेप हैं, और जो कार्डिक मसल्स हैं वो सिलेंड्रिकल और ब्रांच्ड होते हैं। अब अगर हम इनके करेक्टर्स की बात करें तो हमने देखा कि जो मसल टिश्यूज हैं वो एक्साइटेबल हैं। इसका मतलब ये है कि वो किसी भी स्टिमुलस को रिस्पॉन्ड करते हैं। जैसे कि हमने स्केलेटल मसल्स की बात की थी कि जब आप किसी हॉट ऑब्जेक्ट को टच करते हैं तो उस टाइम के ऊपर जब ब्रेन मैसेज जो है वो ब्रेन तक पहुंचता है, वापस मैसेज जो है वो आपके इन मसल्स तक आता है और ये कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, इसलिए हम कह रहे हैं कि एक्साइटेबल हैं। सेकेंड हम देखते हैं कि कॉन्ट्रैक्टाइल, जैसे कि अभी हमने एनिमेशन में देखा कि जो मसल्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स कर सकते हैं। और कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करने के साथ साथ हम देखते हैं कि वो मसल्स जो हैं वो स्ट्रेच भी हो सकते हैं। यानी कि हम ये कह रहे हैं कि वो एक्सटेंसिबल है। और दूसरा हम इनका जो एक करेक्टर देखते हैं वो ये है कि इलास्टिसिटी, यानी कि ये वापस अपनी पोजीशन पर आ सकते हैं, इसलिए ये हम कहेंगे कि इलास्टिक भी हैं। तो स्टूडेंट्स, आज हमने डिस्कस किया मसल टिश्यूज के बारे में।